आज आप इस कहानी के थ्रू अपने अंदर के फ्रॉड भाव को देखेंगे, छल कपट भाव को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर काले रंग का अशुभ भाव है आपके अंदर तो आप छल कपट करके किसी भी व्यक्ति के लिए उसका इतना नुकसान भी करने को तैयार हो जाएंगे कि आप चाहेंगे उसको फांसी पे चढ़ा दें, चढ़वा दें और उसका किसी भी तरीके से कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए और आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये सबसे पहला मायाचारी का भाव होगा जो सबसे अशुभ है। दूसरा, जब उसमें थोड़ी अशुभता कम आएगी तो आपके अंदर छल कपट का भाव तो बना ही रहेगा, लेकिन अब आप किसी को मारने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। करोड़ों का जो घोटाला होता है, बैंकों का घोटाला होता है, बड़े बड़े घोटाले करने के बाद में जब हमें देश छोड़ के भी जाना पड़ता है, इस तरह के जो लोग होते हैं और इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं, या इस तरह से कोई छोटे भी कारोबारी हैं वो भी अपना बहुत बड़ा बड़ा कर्ज लेकर के बहुत बड़ा बड़ा काम किए और छल कपट करके किसी भी तरह से अपनी दुकान बंद करके चले गए या अपना कहीं चले गए और गुमसुम हो गए और अपना जो पैसा ले गए उससे अपना मौज मस्ती करने लगे। इस तरह का जो छल कपट करने का भाव है ये नीलू का भाव है। नीली शर्ट, ये शर्ट जैसी आप बाहर पहने हो वैसी आपके अंदर भी है, ये देखना है। और तीसरा जो है वो ग्रे कलर का है। इसमें आपके अंदर चीटिंग तो होगी, लेकिन वह चीटिंग आप अपने परिवार के लोगों के साथ करेंगे। आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो वह चीटिंग आपके अंदर थोड़ा सा अपने ग्राहकों के साथ करनी आ जाएगी। और इस प्रकार के चीटिंग के भाव में आप अपने साथ साथ दूसरे को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे होंगे, लेकिन वो नुकसान इतना होगा कि दूसरा भी झेल सकेगा। और कभी आप ये भी सोचेंगे कि अगर हमारे ये छल कपट का भेद खुल गया तो हम उसको वापस संभाल लेंगे या हम उसे वो पैसा वापस कर देंगे। तो इस तरह के भाव भी आपके अंदर चल रहे होंगे, लेकिन आप छल कपट करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, ये सोच करके अगर सामने वाले को हम दबा पाए, उसको भुलावे में डाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम उसको वापस भी कर देंगे। तो इस तरह का ये भी अशुभ भाव है आपका, ये आपके लिए एक बुरा का भाव है। फिर जब आप शुभ भावों में आएंगे, जब आपके अंदर ऋजुता बढ़ेगी, माया कम होगी, तो उस शुभ भाव में आप समझने लगेंगे कि अगर हमारे अंदर मायाचार का भाव आ रहा है तो वह मायाचार का भाव किसके लिए आ रहा है। मान लो आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको थोड़ा बहुत ये सब टैक्स की चोरियां हैं, बिजली की चोरियां हैं, इन सब चीज़ों को आपको करना पड़ सकता है और आप करेंगे। तो ये एक तरह से इसलिए चलेगा क्योंकि ऐसा बहुत से लोग कर रहे होंगे, और इस तरह से करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि चलो अपना कुछ जो इससे अपना खर्चा बचेगा वो अपने किसी दूसरे काम में आएगा। तो इस तरह की भावना से जो आपके अंदर चलेगा ये भी एक माया का भाव तो है, लेकिन ये पहले की तरह बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को लिए हुए नहीं है। इसमें थोड़ी शुभता आ गई है क्योंकि उस पैसे का यूज आप कहीं ना कहीं धर्म के लिए भी कर सकते हो। फिर उससे भी और अच्छा शुभ भाव तब आएगा जब आपके अंदर छल कपट का भाव आएगा, लेकिन आप सोचेंगे कि हमारे पास अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो भी गया तो इससे क्या होने वाला है। अगर हम इतना पैसा जितना टैक्स में लगना है या जितना जिसको देना है उसको दे ही देते हैं, हम किसी भी तरह से अगर थोड़ा सा भी अपने लिए कम प्रॉफिट भी रख पाएंगे तो हम उसमें अपना काम चला लेंगे, लेकिन हमें ऐसी कोई भी चीटिंग के काम नहीं करना जिससे हमें बाद में किसी की सुनना पड़े या हमें किसी भी तरह से अपनी आंखें नीची करनी पड़े। तो इस तरह का जब आपके अंदर भाव आएगा तब आपके अंदर शुभ भाव बढ़ रहा होगा और आप अपनी आमदनी के हिसाब से ही सब तरह की चीज़ों में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में सबका भुगतान करेंगे और आप अपने अंदर किसी भी तरह का छल कपट का भाव नहीं रखेंगे। फिर जब लाल होने के बाद भी, लाल शर्ट के बाद में जब आप सफ़ेद शर्ट वाले का भाव देखेंगे, धोलू का, तब आपके अंदर और ज़्यादा वाइटनेस आएगी, आपके परिणामों में और ज़्यादा उज्ज्वलता होगी। तब आप ये सोचेंगे कि अगर कभी हमारे कर्म के उदय से भी हमारे अंदर कभी छल कपट का भाव भी पैदा हो जाता है तो आप उसका पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि हमने ऐसा सोच भी क्यों लिया कि हम उसके साथ छल कपट करके अपना कोई स्वार्थ पूरा करें। वो आपको ही केवल पता होगा, आप ना उसमें कोई एक्ट करेंगे
ना आपने उसके लिए कोई अपने मुंह से कोई वचन निकाले होंगे। वो आपके अंदर सिर्फ भाव आएगा और शांत हो जाएगा, और वो भाव आप अपने ऋजुता के भाव से खुद शांत कर लेंगे। इस तरह के भाव में अगर आप रहे तो ये आपका सफ़ेद रंग का शुभ भाव कहलाएगा। ये भाव आपके लिए अति उत्तम होगा। इसी में आप प्रोग्रेस करेंगे तो आप धीरे धीरे इस मायाचारी के भाव से अपने आप को बिल्कुल बचा। ये तो जो आपने माया को जाना, ये तो हुआ बहुत बड़े लोगों के हिसाब से, जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह के बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए। जो सामान्य से भी लोग हैं वो भी अपने अंदर किसी भी तरह से चीटिंग करने का भाव रखते हैं। बच्चे भी रखते हैं, महिलाएं भी रखती हैं, और उनके लिए भी इसी तरीके के 6 लेवल बनते हैं। और वो अपने लेवल को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर उनका माया का लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, काले रंग का हो रहा है, तो वह अपने साथ साथ अपने घर का भी नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी स्त्री ने अपने ही घर में किसी अपने ही पति की मृत्यु करा दी, है ना, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये सब मायाचारी के भाव में उसके लिए ये काले रंग का भाव आएगा। फिर उसमें जब नीले रंग का भाव आएगा तो उस समय पर उसकी मायाचारी में मारने का भाव तो नहीं आया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने पति से छुपा करके गलत काम करना, ये भाव आएगा। बच्चों के लिए इस तरह के भाव आएंगे कि वो अपने माता पिता से छुपा करके गलत काम कर रहे हैं। जो छुपा करके गंदे काम किए जाएंगे वो मायाचारी के इस नीले रंग के भाव में आएंगे। फिर उससे भी ज़्यादा अगर डाउन होएगा तो वह ग्रे रंग का भाव आएगा, जिसमें कि भाव तो मायाचारी का होगा, लेकिन वह भाव इतना सीमित हो जाएगा कि वह केवल आपके अपने एंजॉय के लिए होगा। आप उससे दूसरों को धोखा नहीं देंगे। कभी कभार आप इस तरह की माया छल कपट करेंगे कि आप अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के साथ कुछ गंदा नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के भाव में यह एक ग्रे रंग का भाव समझना। जब आप में शुभता बढ़ेगी, मायाचारी कम होगी, ऋजुता का भाव बढ़ेगा, तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि हम अगर कुछ थोड़ा सा छल कपट कर भी रहे हैं तो उसका उपयोग हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। मान लो आपने पैसा बचाया, पैसा बचा करके छुपाया रखा, आपने उसका यूज अच्छी जगह किया, लेकिन आपने बताया नहीं कि मैंने ये पैसा किस लिए लगा रखा था, किस लिए बचा रखा था। इसी तरीके से कोई भी बच्चा भी कर सकता है। अच्छे किसी मित्र से भी अपने भावों को छुपा करके चुपचाप से पढ़ सकता है। किसी को नहीं बता करके भी उस तरह की किताबें खरीदना, उस तरह की चीज़ें खरीदना जिससे अपने लिए तो अच्छा हो लेकिन दूसरे को हम भुलावे में डालें। तो हम माया तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए अच्छा समझ के कर रहे हैं, दूसरे को हम भुलावे में डाल रहे हैं, दूसरे को हम बहाने बना करके उस चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। तो इस तरह के भी मायाचारी के परिणाम होते हैं। ये सब आपके लिए अच्छा होने के कारण से थोड़ा सा शुभ की कोटि में आएगा। ये फिर भी येलो कलर का समझना, पीलू बन गए आप। अब आप जब लालू बनेंगे तो आपके अंदर और शुभ भाव बढ़ जाएगा। तो उस शुभ भाव में फिर आप कोई भी तरह से मायाचार करेंगे तो आप ये बता करके भी करेंगे कि हमारे अंदर ये भाव आया और हमने इस तरह से कर दिया, लेकिन वो आप तुरंत नहीं बताएंगे। आप हो सकता है 2 दिन बाद बताएं, 4 दिन बाद बताएं, या जब वो कार्य अच्छा हो जाए उसके बाद बताएं। तो ये भी आपके अंदर की मायाचारी तो है, लेकिन वो प्रकट हो जाएगी। आप खुद भी उसको बता देंगे दूसरों को कि हमने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि इसके बिना ऐसा काम नहीं होता। तो उसमें ना तो दूसरे का नुकसान है ना आपका नुकसान है, आपके लिए भी अच्छा है और वो दूसरे के लिए भी अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छुपा करके रखते हैं, समय पर आकर के बताते हैं। अगर आप अपने अंदर बहाने बनाते हैं तो बहाने भी इसी में आ जाएंगे। तरह तरह के बहाने बना करके यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे पहले पीलू में जाएगा, पीली शर्ट में। अगर आप धर्म के लिए बहाना बना करके कुछ कर रहे हैं तो वो पीलू के भाव में जाएगा। और फिर जो है जब आप लालू के भाव में आएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर फिर ये कहने में भी संकोच नहीं होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी कभार उस मायाचारी के भाव में आते भी हैं तो वह आपके अपने हित के लिए होगा और आप अपने हित के लिए करेंगे। बिना बताए हमने उपवास कर लिया, बिना बताए दान दे दिया, बिना बताए हमने किसी भी तरह का धर्म कार्य कर लिया, ये भी हमारे लिए पूछा गया तो हमने कह दिया नहीं हम वहाँ गए थे ताकि घर के लोग हमको डांटे ना। इस तरह का भाव भी आपके लिए शुभ है क्योंकि वो आपके लिए हितकारी है। और फिर जब सफ़ेद रंग का भाव होगा
तो उसमें आपके अंदर अगर छल कपट का भाव किसी भी तरह का आ रहा होगा तो फिर आप उसको भी बताने के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे। आप कहेंगे मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। तो वो भाव आपके अंदर आने लगेगा। और फिर अगर थोड़ा बहुत कभी आपके अंदर छल कपट का भाव आएगा भी तो आप उसको तुरंत ही रोक पाएंगे। ये समर्थता आप में शुभ ध्यान की तीव्रता पर आ जाती है।